नमस्कार। जोहार साथी संगी लोग, कैसे हतोनी सब बतावा काल चाल होतनी सबके। आशा करियो सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, पढ़ाई कर लो। तो थंबनेल तुनी देख के समझ गए आज हमन के का पढ़े के है भाई। तो हमनी सबके जो पढ़े के है वो खोरठा व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है ना। खोरठा में जो भी परीक्षा हुआ है जेएसएससी के द्वारा आयोजित है या जैक के द्वारा जो आयोजित हुआ है, वो हर परीक्षा में प्रत्यय और उपसर्ग से क्वेश्चन रहो है। ठीक है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एकदम रहना ही रहना है। चाहे वो पारस शिक्षक आकलन परीक्षा हो, चाहे जेटेट के परीक्षा हो, चाहे जेएसएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षा है, विभिन्न तरह का परीक्षा मतलब सभे परीक्षा है। सभे परीक्षा में जेएसएससी में एगो अब है वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा रखल पड़ो है। ओकर में जो खोरठा रखो तीन, और जितना भी फॉर्म भरा है ओकर में मैक्सिमम तो खोरठे रखा है ना। तो खोरठा के पेपर में जो है प्रत्यय और उपसर्ग खोरठा के सबसे इंपॉर्टेंट हो जाए, बहुत क्वेश्चन यहाँ रुको है। ठीक है। तो चल अभी स्टार्ट करो ये मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर तोहनी सबके स्वागत हो, ढेरों स्वागत हो। जे सब्सक्राइब नहीं कर ला चैनल के, वो तोहनी सब जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर ला, है ना, ताकि लगातार तोहनी के वीडियो मिलते रहते हैं, तैयारी करे में आसानी होते है। और मानक स्टडी नाम से टेलीग्राम है, एकरा भी जाके ज्वाइन कर ला, ताकि फायदा का हो तो यहाँ से ज्वाइन करे से कि तोहनी सबके पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सको है। ये लोगो दिख तो यूट्यूब चैनल पर भी और टेलीग्राम पर भी ये लोगो दिख के है, वो तुमने सब ज्वाइन कर ला। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करिए। हम इनके पढ़ेगा आज खोरठा व्याकरण। और खोरठा व्याकरण के अंदर का पढ़वे है, तो उपसर्ग और प्रत्यय पढ़वे। उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है। तो हम इन जो है खोरठा व्याकरण से स्टार्ट कर लिए, वर्ण विचार से, वर्ण परिचय से, है ना। संज्ञा खत्म हो गए, सर्वनाम खत्म हो गए, विशेषण खत्म हो गए, कारक खत्म हो गए, समास खत्म हो गए, लिंग खत्म हो गए, वचन खत्म हो गए। ये सब हम पढ़ ले लिए। थ्योरी और एमसीक्यू दोनों बढ़िया से प्रैक्टिस कर ले रही है ना। तो जे नहीं देख ले है सब, ये मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चल जाओ, वहाँ प्लेलिस्ट बनल है अर्थात व्याकरण के नाम से, है ना। ओकरा तुही ने जाके देख ला, बहुत बढ़िया वीडियो बनल है, बहुत बढ़िया समझ में आई। तो ठीक, चलो स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले हम देखबे उपसर्ग, है ना। उपसर्ग जे है, उपसर्ग के हम अर्थ समझिए या परिभाषा देखिए उपसर्ग ककरा को है। तो उपसर्ग दो शब्द के मेल से बनल है। कौन कौन शब्द भैया? तो उप और सर्ग, ये दो शब्द से मिलके तब उपसर्ग बनल है। जहां उप के माने है नजीक, उप के माने का है तो नजीक, और सर्ग के माने है हवे है सृष्टि करे के। सृष्टि करे के मतलब रचना करे के। ठीक है। तो ई नियर उपसर्ग के माने है मूल शब्दे के आगू लाग के, मूल शब्द जे है ओकर आगू लाग के नावा शब्द के सृष्टि करे के, नावा शब्द के रचना करे के। समझ गलो? ई है उपसर्ग के अर्थ भे गेलै। ठीक। चलो, कोनो मूल शब्द के आगू लाग के रूप और अर्थ, है न, शब्द के रूप और अर्थ जो है वो बदले वाला आखर के अक्षर चाहे शब्द खेचा के उपसर्ग कहल चाहे। समझ गला बात के? बहुत एकदम सिंपल है कि कोनो मूल शब्द जैसे फट, है ना। तो जो है वो कोई भी मूल से एक शब्द है, ओकर आगू जो लग जाना है, वैसन जो है शब्द आगे लगा के जकर मूल शब्द के का को है तो अर्थ बदल दो है ना। ओकर रूप और अर्थ बदल दो है, तो वैसन शब्द के का कहल जाए है, उपसर्ग कहल जाए। ठीक। फिर है खोरठा भाषा, खोरठा भाषाएं मतलब खोरठा भाषा में उपसर्ग के अगाड़ी के नाम से भी जानल जाए। ठीक है। तो खोरठा में जो है उपसर्ग का के नाम से जानल जाए है, आरो का नाम है तो अगाड़ी नाम है, अगाड़ी के नाम से। अगाड़ी का है क्योंकि मूल शब्द के आगे लगो है ना, मूल शब्द के आगे लगो इसलिए अगाड़ी को थी। ठीक। वनहु शब्द उपसर्ग लगवल से तीन किस्म के बदलाव हो। दोनों शब्द में अगर हम इन जो है उपसर्ग लगा देवे, उपसर्ग का मतलब कि मूल शब्द के आगे कोई शब्द जोड़ देवे, तो ओकर में का हुआ तो तीन किस्म के बदलाव हुए। अब हम देखो ये का बदलाव हुए है। तो पहला किस्म का है तो मूल शब्द के माने उलट जाए, मूल शब्द के माने जो है वो उलट जाए। कैसे भाई? जैसे उदाहरण से समझा तो मान, मान का मतलब का हुआ, मान का मतलब है समान देना या समान करना। मान जैसे हम इनको ये ना बड़ा अच्छा मान दल को मतलब, जैसे मान ले ककरो घर हम जब है बढ़िया से इज्जत सत्कार करता है, हवे ना कि फलना आदमी जो है भाई बहुत मान दल के। ठीक। तो इसी के अगर यदि एकर में है जो है जो मान का है तो मूल शब्द हम इनके है एकर आगू हमें अप जोड़ दिलिए, अप, है ना। मतलब उपसर्ग जोड़ दिलिए, है ना। उपसर्ग जोड़ दिए तो का भे गेलै? तो अपमान भे गेलै। ई का भे गेलै? अपमान। अपमान का हुआ तो अपमान करना, है ना, बेइज्जत करना, है ना। तो मीन ये मान ली ककरो घर गेलिए बढ़िया से सेवा सत्कार नहीं कर ले या हम इनके बेइज्जती कर ले, तो हम इनका कहबे भाई कि फलना आदमी भाई बहुत अपमान कर लो, है ना। तो मान से का भे गेलै? तो अपमान भे गेलै। मतलब जस्ट है इस शब्द के जो मूल शब्द के माने जो है एकदम उलट गए, परिवर्तन हो गए, है ना, ओकर जस्ट उल्टा हो गए। ठीक है। तो ऐसे भी गल है ना। तो हिया जे है वो मान मूल शब्द है और
अप जो है उपसर्ग लग। समझ गया बात के? मान शब्द में उपसर्ग अप जुटल से मूल शब्द मान के अर्थ जो है वो बदल जाए। समझ गया बात का? ठीक है। अब दूसरा कैसे हुआ भाई? तो मूल शब्द एगो विशेषता आ जाए। है ना? उपसर्ग जोड़ल से कहा हुआ है तो मूल शब्द में एगो विशेषता आ जाए। है ना? जैसे उदाहरण से समझा, पक्का। है ना? पक्का मतलब पका हुआ। है ना? फिर एकर में अगर आई मीन दर जोड़ देवे, है ना? पका ये मूल शब्द है, एकर पहले उपसर्ग जोड़ देवे, का उपसर्ग तो दर उपसर्ग अगर जोड़ देवे का होते दर पका हो जाते। दर पका मतलब वो है कम पका हुआ, कम पका हुआ। पका हुआ, कम पका हुआ, ठीक है? तो एगो का पे गेले कर विशेषता बन गेले भाई कि कम पका हुआ है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पका मूल शब्द है और दर जो है उपसर्ग लगे। है ना? पका शब्द में उपसर्ग दर जुटल से मूल शब्द के मान के अर्थ जो है वो बदल जाए। समझ गया बात का? चलो आगे। आगे का परिवर्तन हुए तो मूल शब्द उपसर्ग लगवल पर ये भारी बदलाव आवे है, चाहे कोनो बदलाव नहीं आवे है ना? तो भारी बदलाव आवे चाहे कोनो बदलाव ना आवे। जैसे जरुआ, जरुआ शब्द उपसर्ग जोड़ल पर जो है यहाँ जोड़ देवे का होते पर जरुआ। है ना? तो एकर में का भेले तो जरुआ के भी अर्थ वही वो है और पर जरुआ के भी अर्थ वही हो गए। ठीक है? तो मूल शब्द में उपसर्ग लगवल से भारी बदलाव आ जाए है। अभी देखला हमने दूगो भारी बदलाव भेले, एक से जस्ट अर्थ जो है उल्टा भे गेले और एक में का भेले ओकर विशेषता जुट गेले। ठीक है? और एक चाहे कोन्हो बदलाव ना आवे, कोन्हो बदलाव ना आवे। जैसे ई शब्द में देखला जरुआ के भी एक ही अर्थ हुआ है और पर जरुआ के भी एक ही अर्थ हुआ है। ठीक है? चलो आगे। फिर है खोरठा भाषाएं, मतलब खोरठा भाषा में, यहाँ इया लगल है, एकर अर्थ भे गेले कि खोरठा भाषा में, इया है भाषाएं, भाषा में। तो ये का भे गेले तो अधिकरण कारक के जो है वो चिन्ह भे गेले। ठीक है? तो खोरठा भाषा में उपसर्ग की संख्या ढेरी कम है ना? उपसर्ग की जो संख्या है खोरठा भाषा में ढेरे कमे है, बहुत कम है। ठीक है? कहल जाए पारे कि खोरठा मूल रूपे उपसर्गहीन भाषा हके। है ना? एकरा कह सको है खोरठा जे है वो उपसर्गहीन है ना? हिंदी में कैसे कोई उपसर्ग विहीन भाषा, वैसे उपसर्गहीन भाषा है ना? हके जे कोनो उपसर्ग खोरठाएं पावल जाए है वो हिंदी उर्दू भाषा से आई है ना? तो खोरठा में जे भी उपसर्ग पावल जाए है वो कहाँ से आइल है भाई? तो हिंदी में और जो उर्दू भाषा है ओकर से लियल गेल है, वहां से आइल है। ठीक है? ई आधारे खोरठा के उपसर्ग के दूगो खांधे बांटल जाए पारे। है ना? ई आधार पर जो है खोरठा के उपसर्ग के दूगो खांधे बांटल जाए पारे। कौन कौन खांधे भाई? एगो खोरठा के आपन मौलिक उपसर्ग, है ना? खोरठा जो है आपका मौलिक उपसर्ग और दूसरा आन भाषा से बनल उपसर्ग और दूसरा का भाई तो दूसर भाषा से जो आयल जो शब्द है वो। ठीक है? तो अभी इनको करके देख ला भाई। तो पहला का तो खोरठा आपन मौलिक उपसर्ग, तो खोरठा के आपन मौलिक उपसर्ग कौन कौन है सेम इन देख लो ये भाई। जैसे अड़, अड़ का है भाई तो अड़ का है उपसर्ग और उपसर्ग कहाँ जुटू है तो मूल शब्द के आगे। एकरा सेल कोथी ने का अगाड़ी, तो उपसर्ग के दूसरा नाम का है तो अगाड़ी। ठीक? तो अड़, देखो ये हो गए अड़, अड़ यहाँ जुट गए और ये है बेरिया का बन गए बेरिया। ठीक है? तो एकर यहाँ पे अर्थ बदल जाए। जाऊ, जाऊ का लगे तो खोरठा भाषा अपन मौलिक शब्द है। ठीक है? जाओ जिंदगी मतलब, जाओ जिंदगी मतलब कि जीवन भर। ठीक है? फिर है गढ़, गढ़ है ना? फिर है गढ़पर्ता है ना? फिर है तर, तर से का हो गए तरहात, हाथ के तरहात, ये हो गए पूरा हाथ, तरहात एकरा कोथी ना एकरा कोथी तरहात। ठीक है? फिर है हेठ, हेठ से हो गए हेठ टोला, टोला अलग अर्थ है ओकर में हेठ टो गले तो हेठ टोला हो गए। ठीक है? फिर है दर, दर पक्का है ना? फिर है पर से परखौक, परखौक ना दूसर के खाए वाला के परखौक कहल जाए, दूसर के धन खाए वाला के प्रकोप कर जाए। ठीक? तो ये है पर हो गले, दर हो गले, हेठ हो गले, तर हो गले, गढ़ हो गले, जौ हो गले, अड़ हो गले, ये सब का लगे भाई तो खोरठा के आपन मौलिक उपसर्ग। ठीक है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट का है तो आन दोसर भाषा से आयल उपसर्ग, है ना? तो दूसर भाषा से जो आयल उपसर्ग है वो जो है खोरठा में प्रयोग करिए वो देखला भाई कौन कौन है, कौन कौन है तो नी, तो नी उपसर्ग जोड़ के का बनते तो नी औलाद बनते है ना? औलाद, नी औलाद मतलब जेकर औलाद न खाए देख ले। नी मुहिया जे कम बोलो है तो नी मुहिया कहल जाए भाई। नी खतिया या निजोरी है ना? फिर है निबुधिया जकरा बुध ना है वो निबुधिया भे गेले है ना? फिर है खप, खप से का भे गेले खूबसूरत है ना? खूबसूरत, तो खूबसूरत के हमें खोरठा में खूबसूरत बोलो ये। ठीक है? यहाँ पे परिवर्तन भेल है ना? अल्पप्राण महाप्राण हमें पढ़ लिए, ये परिवर्तन भेल है ना? ब से प में बदल गए। ठीक? चल आगे, आगे का है भाई तो अप का भेल अपमान, अभी में देख लीजिए, अप जोड़ दिलिए मान में अप जोड़ दिलिए अपमान भे गेले, जस्ट ओकर जो है वो अर्थ है एकदम पलट गए उल्टा हो गए। ठीक है? फिर है पैत, है ना? पैत बच्छर, है ना? पैत बच्छर मतलब प्रत्येक
साल, प्रत्येक वर्ष, ठीक है। फिर है कुकर्म से कुकर्म भे गेलै। कर्म का मतलब अच्छा कर्म करना, है ना। और कुकर्म से भे गेलै बुरा कर्म करना। तो जस्ट अर्थ जो है वो बदल जाए, ठीक है। तो ये हमने भी देख लिया, दूसरा भाषा से आयल है ना। और जो खोरठा भाषा में जो है वो हमने भी देख लिया, ठीक है। तो अगर आयल रही यहाँ क्वेश्चन बनते भाई, ठीक है। चल आगे। फिर है आगे जो है दूसरा भाषा स्टाइल है वो भी और है, का है तो बर, है ना, बरजोरी, है ना। हर से हर घड़ी बन सको है। य से अकारण असमर्थ, है ना। आ से, है ना, आ देखलाहा या आ देखलाही। फिर है अप से अपमान या अप स्वार्थी। फिर है आप से आप सुखी, आप है ना, आप हम। फिर है अधा, अधा से अधपूर्वा, अध बैसु, अध खेचरा। फिर है अन्न, अन्न से का बनते, अन्न भल बनते, अंठेहरी बनते, अंठेकान बनते, है ना, अंदाजी बनते, है ना, अन्न पथारी बनते, ठीक है। फिर है क से कपूत बनते। पैत से का बनते भाई, तो पैत बछर, पैत, है ना, बैर कौन, पैत बेर मतलब प्रत्येक समय, मतलब हर बैर, है ना। पैत मुड़ी, पैत मुड़ी मतलब जितना भी आदमी थे सबके पैत मुड़ी पहन, ठीक है। फिर है पर से का है, पर खोखा है, पर जरू है, पर पुदिया है, पर गोत्री है ना। बे से का है भाई, बेइज्जत बनते, बेधर्म बनते, बेशरम बनते, बेलज बनते, बेहिया बनते, लीलज बनते, है ना। फिर है आपका सर, सर से का बनते, सरजूत बनते, सरपंच बनते, सरजमी बनते, सरकार बनते। तो ऐसे जो है सर्ग जो जोड़ के जो मूल शब्द है ओकर अर्थ बदलल जाए, ठीक। अब आजा उल्टा अर्थ वाला उपसर्ग, है ना। तो उपसर्ग जोड़ के उल्टा अर्थ भी बता सको ये का जैसे बे से बेलूरा, मतलब लूरा, जकरा लूर है वो बे, अगर उपसर्ग लगा दिए का बन गेल बेलूरा, जस्ट उल्टा बन गेल, ओकर अर्थ ही उल्टा हो गए, मूल शब्द के का भे जेते, अर्थ उल्टा हो जेते बेलूरा। बेहिसाब, है ना। बिल्कुल है ना कि हिसाब से तनी खर्चा कर बाबू। हिसाब से खर्चा मतलब कम कर की ध्यान से कर, जकरा जरूरत हो वही सामान लान वही खर्चा कर। बेहिसाब से का होते कि कोई ओकर लिमिट ना है, जे मानो से खर्चा कर, है ना। तो बेहिसाब से एकदम अर्थ जो है उलट देलकै। फिर है बेईमान, है ना। ईमान आदमी से का भे गेलै, तो बेईमान आदमी भे गेलै, है ना। शरम से का भे गेलै, बेशरम आदमी है, बेशरम हो गेलै, ठीक। बिन, बिन अगर हम उपसर्ग लगा देबै तो का बनते, तो बिन बियाहल बनते, मतलब बियाहल है तो बिन बियाहल मतलब जकर शादी नहीं भेल है, ठीक है। उ से कुकर्म, कुपुत, पुत से कपुत, ठीक है। फिर नी से का होते, तो लाज वाला आदमी के नीलज हो जाता है, एकदम नीलज है ये, है ना। पुता मतलब जकर बाल बच्चा है, निपुता मतलब जो कोई ककरो जा बाल बच्चा नहीं है, ठीक है। मान से अपमान, अन से अनठेहरी, अनठेकान, अनादर, है ना। तो ये सब कहा लगे कि उल्टा अर्थ दिए वाला उपसर्ग, समझ गया बात के। चलो बिन उपसर्ग का भी देख लीजिए। अब हम इन देखबे प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय साथ साथ रहे भाई, साथ साथ पढ़ लिए अभी। प्रत्यय जो है वो अभी हमीन देखो ये भी। तो प्रत्यय के अर्थ का है ये हमीन देख लो ये। तो प्रत्यय के कोठे पेछाड़ी कहल जाए, अभी हमीन देख ले लिया। उपसर्ग के का कहिए, अगाड़ी, अगाड़ी काहे को लिए भाई, तो मूल शब्द के आगे लगो है, इसलिए अगाड़ी कहलिए। और उपसर्ग प्रत्यय का हो जाए भाई, तो प्रत्यय जो है मूल शब्द के पाछे लगो है, बाद में लगो है, इसलिए अगर का कोथिन तो पेछाड़ी कोथिन, अगर दूसरा नाम का है तो पेछाड़ी, ठीक है, के नाम से भी जानल जाए, ठीक। फिर है मूल शब्द के पाछू लाग के शब्द के रूप चाहे अर्थ बदले वाला शब्द खेचा चाहे आखर, है ना, अक्षर के प्रत्यय कहल जाए, समझ गया बात के, है ना। तो मूल शब्द के पाछू लाग के शब्द के जो अर्थ चाहे, जो रूप चाहे जो अर्थ है वो बदल दो, है ना। तो ऐसा जो है वो शब्द के खेचा के अक्षर के का कहल जाए भाई, तो प्रत्यय कहल जाए, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। सोरठा एगो प्रत्यय बहुला भाषा है। अभी हमें ऊपरे का पढ़ ले लिए, ऊपरे पढ़ ले लिए अभी हमें कि उपसर्ग जो है वो खोरठा में जो है उपसर्ग के कमी पावल जाए, ठीक है, कम है, बहुत कम है ना। अभी हमें यहाँ का देख रही है, तो प्रत्यय जो है वो खोरठा में बहुत पावल जाए। प्रत्यय बहुला भाषा है, खोरठा बहुत है, अपन बहुत प्रत्यय एकर में, है ना। एकर में प्रत्यय के, है ना, कई एक रूपे प्रयोग हुए है ना। एकर में जो खोरठा भाषा में जो है प्रत्यय के जो है कई रूपे प्रयोग हुए है ना, कम से कम 8-9 गो रूप में प्रयोग हुआ है, अभी हम देखबे सारे के, है ना। खोरठा प्रत्यय के 9 किस्म के उद्देश्य के व्यवहार देखल जाए। तो 9 किस्म के व्यवहार के देखल जाए, अभी कैसे कैसे भी देखा। पहला का देखो ये भैया, तो एक वचन से बहुवचन बतावे खातिर प्रत्यय हमें जोड़ो है ना। अभी हमें एक वचन हम पढ़ चुक लिए, जे जे वचन नए देख ले वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चल जाओ, वहां पहले लिस्ट बना ले खोट्ठा व्याकरण के नाम से, वहां जाके देख ला, है ना। वचन के जो है हमें थ्योरी क्लास भी देख लिया और एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लिए 40-50 को, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अरे जाके देख ला तुम सब, है ना। तो प्रत्यय के का प्रयोग हुआ है, तो एक वचन से बहुवचन बनने खातिर प्रयोग हुआ है भाई, कैसे जरा देखा उदाहरण से, है ना। तो ऐन प्रत्यय लगा के, तो ऐन प्रत्यय लगे हुए कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, तो छगरी, तो छगरी में अगर ऐन प्रत्यय लगा देवे का बन जते, तो छगरियन बन जते,
है ना। तो ये छगरी का भे गेले, एक वचन भे गेले। इन प्रत्यय जोड़ दिए तो का बन गेले, तो बहुवचन बन गेले। मतलब एक से ज्यादा छगरी के यहाँ पर काम करा रहा है, बोध करा रहा है। ठीक है। फिर है वैन प्रत्यय जोड़ के, अगर वैन प्रत्यय जोड़ देवे तो का होते भाई, जैसे गिदर। गिदर में अगर यदि गिदर का भे गेले, तो गिदर मतलब भे गेले बच्चा, छौआ। है ना, गिदर भे गेले जायतवाचक संज्ञा। है ना, एकर में हम यदि जे है वैन प्रत्यय जोड़ देवे तो का बन जते, तो बहुवचन बन जते गिदर वैन। का बन गेले गिदर वैन। मतलब एक से ज्यादा बच्चा के यहाँ के गिदर के बोध करा। ठीक है। उसके बाद है खीन प्रत्यय। है ना, तो खीन प्रत्यय जो है कहाँ लगते हैं, तो ऊ में लगते हैं। और ऊ का लगे भाई, तो ऊ सर्वनाम लगे। है ना, सर्वनाम लगे, कौन सर्वनाम लगे, तो अन्य। ये कौन लगे, तो अन्य जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, जैसे एक वो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एवं अन्य पुरुष। है ना, तो ये लगे अन्य पुरुष जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम लगे, एक वचन के है ना। एकर में का जुटते, खीन जुटते। है ना, तो खीन प्रत्यय जुट जेते तो का बन जेते, ये ओखीन बन जेते। ओखीन। है ना, तो ऊ से कहा हुआ है एक ऊ के खाली बोध करा कि एके वो है ऊ। लेकिन यहाँ अगर खीन प्रत्यय जोड़ के का बनले ओखीन, मतलब वहां वो खीन जेतिन वो ढेरे मान आदमी थे, एक से ज्यादा आदमी के बोध कराए रहे। फिर है इन प्रत्यय जोड़ के। इन प्रत्यय जोड़ के हम का बनेबे, तो हम ये हम का लगे है, तो उत्तम पुरुष एक वचन के उदाहरण के हम ई सर्वनाम लगे। है ना, एकर में हम का जोड़ दिलिए, तो इन जोड़ दिलिए। तो इन जोड़ के का भे गेले, हामीन भे गेले। है ना, हम से का पता चल रहा है, सिर्फ हम एक ही गो। और हमीन से का पता चल रहा है कि हमीन मतलब दो चार गो ही है, मतलब दो या दो से बेसी आदमी ही है। ठीक है, ये हमीन भे गेले। ठीक है, तो यहाँ का हमीन प्रत्यय के प्रयोग पहला कैसे भेले, तो एक वचन से बहुवचन बटावे खातिर प्रत्यय जोड़ल जाए। देख लिये, आइन के, वाइन के, खिन के, इनके प्रत्यय के प्रयोग देख लिए सबके अलग अलग। ठीक है। अब आजा दूसरा। दूसरा परिवर्तन कैसे मतलब प्रत्यय के का प्रयोग करोगे, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे। है ना, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे ले जो है प्रत्यय के प्रयोग हमें करोगे। कैसे, जैसे उदाहरण से देखा, आइन प्रत्यय। आइन प्रत्यय जो है वो मीन का करोगे, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे ले करोगे। जैसे पांडे। पांडे का भेगले, तो पुरुष जाति के बोध कराए रहे। एकर में जो है आइन प्रत्यय जोड़ दिलिए हमें, आइन प्रत्यय का बन गए पणियाइन। तो पांडे के जनिया पणियाइन। तो महिला यहाँ जो स्त्रीलिंग के बोध कराए रहे भाई। फिर है वाइन प्रत्यय। वाइन प्रत्यय जोड़ देवे, जैसे महतो। महतो में वाइन प्रत्यय जोड़ देवे का होता है महत्वाइन। महतो पुरुष जाति के बोध कराए रहे। और वाइन जोड़ दिए तो का भेगले, तो महत्वाइन महिला जाति के जो है वो यहाँ महतो के जनिया के बोध कराए रहे, जनी के बोध कराए रहे। है ना, तो स्त्रीलिंग के बोध कराए रहे। ठीक है। फिर है वैसे ही इन प्रत्यय, तो इन का गले बाघिन में, बाघ में हम इन जोड़ दिए का भेगले, बाघिन भेगले। है ना, तो बाघिन ये मेल बाघ और ये फीमेल बाघ। है ना, तो बाघिन बन गए, मतलब स्त्री बोधक बन गए। ठीक है। फिर है नी प्रत्यय। नी प्रत्यय चोर। चोर में नी जोड़ देवे तो कहते चोर नी। है ना, फिर है ई प्रत्यय। ई प्रत्यय हो गया मामा में ई जोड़ दिले तो हो गया मामी। समझ गया बात का। तो ये जो है प्रत्यय के कहाँ प्रयोग करो ये हमें, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनावे ले करो ये। स्त्रीलिंग बोधक प्रत्यय कौन कौन भेगले, तो आइन भेगले, वाइन भेगले, इन भेगले, नी भेगले और ई भेगले। समझ गया बात के, है ना। चल अब आगे का है भाई, तो आगे है आन शब्द से संज्ञा बनवेले। कोई भी एक शब्द ओकर से संज्ञा बनावेले। है ना, जो प्रत्यय के भी प्रयोग करल जाए भाई। और कौन कौन प्रत्यय के प्रयोग करो ये देखा है, ऐनी प्रत्यय। ऐनी प्रत्यय लगा देवे, जैसे मोटा। मोटा का लगे भाई, तो एगो शब्द लगे। है ना, और ओकर में ऐनी जोड़ दिलिए तो का बन गए मोटैनी। और मोटैनी का बन गए, तो संज्ञा बन गए। कैसन संज्ञा, है ना, तो मोटैनी का कैसन संज्ञा बन गए, तो भाववाचक संज्ञा बन गए। ठीक है। वैसे धथाई की, रह कहा के, तो क्रिया लगे एगो धधाय ना। है ना, एक शब्द है क्रिया शब्द है है ना, धधाय के एकर में ऐनी जोड़ दिलिए का बन गए, धधैनी बन गए। तो भाववाचक संज्ञा बन गए। ठीक। फिर है औती प्रत्यय। औती प्रत्यय जोड़ के कैसे बने में देखा। है ना, ओसराय की। ओसराय के में औती जोड़ दिलिए का बन गए, ओसरौती बन गए। ठीक है। फिर है सिराय की, मतलब खत्म होना, सिराना। अगर में औती जिन का हो गए, सिरौती भे गए। ठीक है। तो ऐसे जो है कोई भी शब्द से संज्ञा बनावे में प्रयोग करल जाए। ठीक है। चलो आगे। आगे हम देखो ये अली प्रत्यय जोड़ के, है ना, तो गिदर। तो गिदर में अली जोड़ दिया का बन गए, तो गिदराली बन गए भाई। ये भाववाचक संज्ञा बन गए, गिदर का भे गए, तो जातिवाचक संज्ञा बन गए। ठीक। औटी प्रत्यय। औटी प्रत्यय भी जोड़ देवे, जैसे मरद। मरद में औटी जोड़ दिलिए का बन जेते भाई, तो मर्दौटी बन जेते। ठीक है। फिर है आक प्रत्यय। है ना, पिए के, पिए का भेले क्रिया भे गए, एगो शब्द है। एकर में आक जोड़ दिलिए का भे गए, पियाक। है ना, एकदम पियाक हुई। ठीक है। इसे हो गए। फिर आन प्रत्यय। आन प्रत्यय जैसे उठे के, उठे क्रिया भे गए, वो आन जोड़ दिलिए का भे गए, उत्थान। है ना, देखो भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है। नाभे के, नाभेक में आन जोड़े देखो नभान। है ना, फिर है आपका वान प्रत्यय। वान प्रत्यय जोड़ के जैसे गाड़ी।
वान जोड़ दिए का बोले गाड़ीवान मतलब गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति। फिर धन में वान जोड़ दिए का बन गया धनवान बन गए। ठीक। तो ऐसे जो है वो धान शब्द से प्रत्यय जोड़ के जो है का बनल जो है तो संज्ञा बनल शब्द बनल जो है। ठीक है। चौथा, अब चौथा में देख ले, क्रिया से विशेषण बनवे। ठीक है। क्रिया से विशेषण बने, है ना, तो अकर में का करबे, अल और ल प्रत्यय के जोड़ल जाए। ठीक है। जैसे क्रिया, सूखना, सूखे के, सूखे का लगे, सूखना एगो क्रिया लगे। ठीक है। सूखन में ल जोड़ देवे में तो का बन जाता है, सूखल बन जाते हैं। और सूखल कहा गए तो विशेषण है, विशेषण शब्द है, विशेषता बता रहे हैं, है ना, कि धान जो है वो सूखल हो। धान सूखल हो मतलब कि धान के विशेषता बता रहे हैं तो सूखल हो, बढ़िया सूखल हो। ठीक। और सूखे के का लगे, क्रिया लगे, तो क्रिया से विशेषण बनल है। क्रिया में ल जोड़ दिए तो सूखल बन गए। ठीक है। फिर है काटे के, काटे के का लगे भाई, तो क्रिया लगे, ल प्रत्यय जोड़, सॉरी हाँ, ल प्रत्यय जोड़ दिए का बन गए तो काटल बन गए। काटल का लगे तो विशेषता है कि कोई भी वस्तु के काटल के एक विशेषता है, हाँ वो काटल है। ठीक है। रांगे के, रांगे का लगे तो क्रिया लगे, ल जोड़ दिए कर में का बन गए, रांगल, विशेषता बन के रांगल है। ठीक है। तो फिर ऐठे के, ऐठे का लगे क्रिया लगे, अल जोड़ दिए का हो गेलै, ऐठल हो गेलै। फिर है परसे के, क्रिया लगे, ल जोड़ दिल के तो का हो गेलै, परसल, एगो विशेषण बन गेलै। फिर है समटे के, ल जोड़ दिल बोले समटल, विशेषता बन गेलै भाई। ठीक है। वैसे प्रयोग करिए में। पांचवा का हुआ है तो संज्ञा से विशेषण बनवे। तो संज्ञा से जो है वो विशेषण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, तो प्रत्यय के प्रयोग करते हैं। जैसे ई प्रत्यय, है ना, तो संज्ञा झारखंड का लगे भाई, संज्ञा लगे, राज्य के नाम आइले। ठीक है। पंजाब, बंगाल, ये का लगे तो संज्ञा लगे। अगर में हमें ई प्रत्यय जोड़ दिलिए तो का बन जेते, तो विशेषण बन जेते। जैसे झारखंड में ई जोड़ दिलिए का बन जेते, तो झारखंडी। अब विशेषता बता रहा है, कोई झारखंडी आदमी हो तो झारखंड के आदमी है, कोई झारखंडी हो। ठीक है। वैसे ही पंजाबी और बंगाली बन जेते। ठीक। यहाँ का बन गए, विशेषता बन गए। अरे पहले कहा ले तो संज्ञा ले, तो संज्ञा से विशेषता बनवे ले प्रयोग करो, ये हम इनका घर तो प्रत्यय के जोड़ो ये। ठीक। फिर है गर प्रत्यय। गर प्रत्यय का जो का होता है, जैसे बुध, बुध मतलब हो है ज्ञान जकर में बुध हो है ना, बुध में गर जोड़ दे का भी तो बुधगर। बुधगर का हो विशेषता हो गया कोई आदमी की। ठीक है। फिर है लुईर, लूर, लूर में गर जो का होता है लूरगर, ये लूरगर आदमी है मतलब आदमी की विशेषता बन। तो लूर का लगे तो संज्ञा लगे, बुध का लगे तो संज्ञा लगे, कर से काय बन गए इनके, तो विशेषण बन गए। ठीक है। फिर है ईया प्रत्यय, तो ईया प्रत्यय जोड़ के जैसे, है ना, ईया प्रत्यय जोड़ तो का होता है, जैसे हेठ खाट, तो हेठ घाट भेगल एकर में ईया जोड़, हेठ घाट का लगे भाई, तो संज्ञा लगे, एक जगह के जो है वो दिखा रहा है कि, है ना, कि जगह है हेठ घाट, ओकर में ईया जोड़ दिए तो का भेजते हेठ घटिया भेगल। हेठ घटिया, घटिया मतलब कि वो हेठ घाट के आदमी है। ठीक है। तो यहाँ विशेषण बन गए, समझ गए बात के। चल आगे, आगे हो गए इनके विशेषण से विशेषण बनवे। विशेषण शब्द से प्रत्यय जोड़ देवे और विशेषण बन जाते। जैसे आइल प्रत्यय, आइल प्रत्यय जो का होता है भाई, हरियर, हरियर का अलग ऑलरेडी विशेषण है ना। हरियर जो है विशेषता बता रहे कि हरियर है कोई भी वस्तु, है ना, ओकर में आयल जोड़ दिलिए का बन गेले हरियाए, है ना, तो ये भी का बन गेले, तो विशेषण शब्द बन गेले। मोटा, मोटा ऑलरेडी विशेषण शब्द है, एकर में आयल जोड़ दिलिए का बन गेले, तो मोटाइल बन गेले। ठीक। चल आगे, फिर है आहा आही, ते जोड़ के जैसे दुसट, दुसट ऑलरेडी विशेषण शब्द है, एकर में याहा जोड़ दिलिए का गेले दुष्टाहा भे गेले। फिर है घिसट, घिसट भे गेले, याही जोड़ दिलिए का बोले घिसटाही भे गेले। तो घिसट ऑलरेडी विशेषण है और घिसटाही बन गए, ये भी विशेषण शब्द है ना। घिसटाही करा कर जाए भाई, जे जनी गंदा समदार हो गया ओकरा घिसटाही कर जाए। ठीक। चल आगे, सातवा, सातवा का बेगले भाई, तो क्रिया से काल बनवे। तो क्रिया से जो है वो काल बनाने के लिए जो है वो प्रत्यय के प्रयोग करल जाए। ठीक है। कौन कौन प्रत्यय करल जाए भाई, देखा, अल या ल प्रत्यय, जैसे क्रिया का है तो पढ़, पढ़ में अगर अल जोड़ दिलिए का बन जेते, तो पढ़ल। पढ़ल कैसे, कौन क्रिया, मतलब कौन काल के बोध करा रहा है, तो भूत काल के पढ़ल, मतलब काम खत्म हो गए पढ़ल है। ठीक है। तो ये भूतकाल के बने हुए। ल जोड़ के त, त प्रत्यय अगर जोड़ देवे पढ़ में, जैसे क्रिया मूल जो क्रिया है वो का है पढ़, अगर में त जोड़ देवे तो का बन जाते पढ़त। पढ़त का कहाँ का बोध करा रहा है, भविष्य काल के, कि भविष्य में पढ़त पढ़ेगा। ठीक है। फिर है ब प्रत्यय जोड़ के, ब प्रत्यय जोड़ दे पढ़ में तो का बन जाते, तो पढ़ब, पढ़ब ये भी का बन जाते, तो भविष्य काल के बन जाते। ल प्रत्यय जोड़ देंगे तो का बनेगा भाई, तो भूतकाल के बनेगा, वो काम खत्म हो गया। और त प्रत्यय और ब प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भविष्य काल का, कि वो भविष्य में काम होगा। ठीक है। तो क्रिया से काल बनाने खातिर जो है हम इन का करो ये प्रत्यय जोड़ो, ये समझ गए बात के। चलो आठवां, आठवां हम इन का करो ये भाई, तो क्रिया विशेषण से क्रिया विशेषण बनवे, क्रिया विशेषण से क्रिया विशेषण बनवे ले प्रयोग करल जाए प्रत्यय के, है ना। कई प्रत्यय तो आयल प्रत्यय, आयल प्रत्यय के प्रयोग कर जाए कर में, जैसे बाहर, है ना, तो बाहर में आयल जोड़ देवे तो का बन जाते, तो बहराइल बन जाते, बहराइल।
भीतर, भीतर में आयल जोड़े तो का बन जाता है, तो भीतरायल बन जाते हैं, तो क्रिया विशेषण बन जाते हैं, है ना, क्रिया के विशेषता हो गए, ठीक है। फिर आगे, छोट अर्थी उनार्थक संज्ञा बनवे, है ना? जैसे कोई शब्द है, ओकर उनार्थक मतलब छोट बनाना है ना, छोट के पहचान कराना है कि ये छोटा है, तो ओकर अर्थ जो है वो बनवेले जो है हमें प्रयोग करोगे। जैसे ई प्रत्यय, ई प्रत्यय कहाँ कहाँ प्रयोग करबे, जैसे बैसला, बैसला का लगे एक वस्तु है चीज है ना, जे काम हुए काट छीले ले, है ना, तो बैसला में अगर ई जोड़ देवे प्रत्यय का बन जेते, तो बैसली बन जेते। और बैसली करा कोई है, जे छोटा बैसला हुआ है ओकरा कोई है बैसली, जे बड़ा हुआ है ओकरा बैसला कोई है, और छोटा सा हुआ है ओकरा का होई है बैसली कोई। तो यहाँ छोटा के जो है वो बोध करा रहे हैं, ठीक है। जैसे आगे ढकना, ढकना का हुआ है, बड़ा वस्तु के ढके वाला जो ढक्कन रहे ओकरा कोई है ढकना, ढकना बड़ा के, ओकर में ई लगाई देवे, ई प्रत्यय का बन जेते ढकनी, और ढकनी का हो रहा है छोटा रो, है ना, तो यहाँ छोटा के उनार्थक के बोध करा रहे हैं, ठीक। फिर है नी प्रत्यय, नी प्रत्यय से थारा, थारा का हुआ बड़ा सा थाली, मतलब जो थारा जो कर होती है, तो जो पीतल का रहता है ना, उसको थारा कहते हैं, है ना, तो थारा में नी अगर प्रत्यय जोड़ेंगे कहा जाएगा थरनी, और थरनी का होता है छोटा होता है, यहाँ छोटा का बोध करा रहे हैं, ठीक। फिर है ली प्रत्यय, टांगा, टांगा का होता है बड़ा टांगी, ठीक है, अगर में ली प्रत्यय जोड़ देवे का हो जाते, तो टेंगली हो जाते, ठीक है। टेंगली मतलब छोटा हुआ है। सूप, सूप हो गए, और ली जोड़ देवे का हो जाते, सुपली बन जाते, मतलब छोटा सूप, ठीक है। री या रू प्रत्यय से चूका, चूका में री जोड़ देवे का बन जाते चुकरी, चुकरी छोट हो गए, चूका बड़ा हो गए, ठीक है। पाठा, पाठा में रू जोड़ देवे का हो जाते पठरू, पाठा हो गए बड़ा खसी, और पठरू हो गए छोटा, छोटा खसी, ठीक, तो ये बोले पठरू, है ना? ये हो गए। तो अभी हम देख लिए प्रत्यय, उपसर्ग पहले देख लिए, फिर प्रत्यय देख लिए, ये भी बढ़िया समझ लिए, उदाहरण के साथ समझ लिए कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है ना। अब हम इन देख लीजिए उपसर्ग और प्रत्यय में कहाँ का अंतर है ना, अंतर हम इन देख लीजिए भाई। जैसे उपसर्ग शब्द एक आगू जुटे, उपसर्ग जो है शब्द के कहाँ जुटो है, तो आगू जुटो है, मकिन प्रत्यय शब्द के पाछू जुटो है। समझ गए बात क्या, हम इन देख चुके लिए है ना। आगे, आगे का है भाई, उपसर्ग शब्द के अर्थ बदल है, तो शब्द के जो अर्थ है वो बदल दो है, कौन, तो उपसर्ग। मकिन प्रत्यय शब्द के काल, कारक, वचन, लिंग भी बदलते हैं, अभी हम देख लिए, सबके उदाहरण में देख लिए, ठीक है। मूल शब्द अर्थ उल्टा करेले उपसर्ग के प्रयोग करल जाए, ये भी हम देख लिए कि अर्थ जो है एकदम जस्ट उलट जाए भाई, लूरा के बेलूरा बन जाए, है ना, बुधक बुधगर के बेबुधगर बन जाए, ठीक है। तो ऐसा मैंने भी देख लिए। मकिन संज्ञा शब्द के छोट आकार बथवेले प्रत्यय के प्रयोग करल जाए, इन देख लिए गुणार्थक शब्द बनवेले इन प्रयोग करिए प्रत्यय के, ठीक है। जैसे सूप से सुपली। फिर है खोरठा, उपसर्ग के संख्या बहुते कम है, खोरठा में जो उपसर्ग के संख्या का है बहुते कम है, मकिन खोरठा प्रत्यय के संख्या जो है वो ढेरिए घटा है ना, ये सब हम देख लिए, ठीक है। तो बढ़िया से अभी हमें उपसर्ग और प्रत्यय के जो है क्लास कर लिए, है ना। और जे सब्सक्राइब नहीं कर चैनल के, तो सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा, शेयर बहुत जरूर करा है, बहुत मेहनत लागू है वीडियो बनावे में, अधिक से अधिक ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों तक जो है वीडियो पहुंचावा, ताकि जो तैयारी करे में आसानी होते, बहुत मेहनत लगो है, ना। कमेंट जरूर करा कैसे तुम्हें सबके लाग रहा वीडियो, और काका का वीडियो चाहिए, और का सुधार कर में होना चाहिए, एकदम खुल के लिखा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से कमेंट करा, ठीक है। धन्यवाद। बस एक रिक्वेस्ट हो कि वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचावा करने से, धन्यवाद।